जो जिस आइडेंटिटी में कंफर्टेबल है, अब कोई कोई लेस्बियन है, ये है, कोई बाइसेक्सुअल है या कोई ट्रांस है, सबको अपने राइट्स मिलने चाहिए। जब लड़की की शादी लड़की से ना होकर लड़के से हो जाए इस प्रकार से, तो वो लड़की क्या करती है, या तो सुसाइड कर लेती है या घर से भाग जाती है, क्योंकि लड़की को लड़की में इंटरेस्ट है, लड़के के छूने से उसको दिक्कत है, इसी वजह से उसको लगता है कि उसका रेप हो गया, या फिर यूं कहिए कि वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में वो रह नहीं सकती। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो समाज में कहीं ना कहीं, खासकर हरियाणा की मैं बात करूं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो ऐसे में अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक बड़ी कम्युनिटी खासकर दिल्ली और एनसीआर के एरिया में बहुत बड़े स्तर पर आज जो है खड़ी हो चुकी है। बेसिकली सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हमारे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारा समाज से पहले हमारे पेरेंट्स अगर समझेंगे उस चीज़ को, तो हमारे लिए भी और उन लड़कियों के लिए भी, हमारी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, सबके लिए ये शुरुआत होती है हमारे पेरेंट्स। अगर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके हमें सपोर्ट करते हैं, तो समाज के अंदर नहीं होते इतने गट्स कि वो आके उसको बुली करे। वहाँ पे आगे फिर समाज भी ये बोलता है ठीक है यार, इसके पेरेंट्स अगर समझ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, अगर उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे फिर समाज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन फर्स्ट थिंग ये होती है कि हम खुद को एक्सेप्ट करें। कई बार हम खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक लड़की लेस्बियन है, उसको फर्स्ट टाइम समझ आता है जब रियलाइज़ होता है कि मैं लेस्बियन हूँ। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं हो सकती, ये एबनॉर्मलिटी है कि मेरे जैसा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। अब मैं देखता हूँ अलग अलग जगहों पर गे के बारे में बहुत, कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसी धारणा है जो कैमरे पे भी मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन गे को अगर आप समझो, लड़का एक लड़के से, वो एक आपने गाना सुना होगा, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आज एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आदमी के रूप में आज हैं, लेकिन वो आदमी से ही शादी करना चाहते हैं, उसी के साथ वो रहना पसंद करता है। जबकि घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है, अब लड़की उसके लिए देख दे, लेकिन वो अपने माँ बाप को यानी पेरेंट्स को साफ मना कर देता है कि मेरा लड़कियों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पेरेंट्स उसको भी नहीं समझना चाहते। यानी ये जो थर्ड जेंडर है उसको आपको समझना पड़ेगा, और सरकारों को भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। किस तरीके से सरकार इसमें मदद कर सकती है? सरकार इस चीज़ में, इस चीज़ के पार्ट को सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी डाल सकती है। जहाँ हमारे वर्क प्लेस होते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे इस चीज़ के अवेयरनेस सेशंस करा सकती है। पब्लिक प्लेस में थर्ड जेंडर के लिए एक फ्रीडम दे सकती है। अब फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है या कोई ट्रांस वूमेन पर्सन है, वो टॉयलेट यूज़ कर रही है और वो मेल टॉयलेट में जाती है तब उसको प्रॉब्लम है, और फीमेल टॉयलेट में जाती है तब उसको अलाउंस नहीं है। तो आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ? तो ये पॉइंट आता है हमारा। अब आपको एक देश में बड़ा मुद्दा है, बॉलीवुड में एक नाम है राखी सावंत। अब राखी सावंत ने एक बात उठाई थी LGBT, उसमें बी का जो जिक्र आता है बाइसेक्सुअली। उसमें क्या होता है कि एक लड़का जिसका इंटरेस्ट लड़कियों के अंदर भी होता है और लड़कों के अंदर भी होता है, ये एक प्रकार की यूँ कहिए एक मानसिकता के लोग होते हैं जो कि आम तौर पर नहीं मिलते, लेकिन LGBT के अंदर यानी थर्ड जेंडर के अंदर ये भी काउंट किए जाते हैं। तो यानी देश में इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, अब ये जो कहीं ना कहीं जो थर्ड जेंडर है वो चाहता है कि हम अपनी तरीके से जिए और हमारे इस तरीके से लोग छींटाकशी ना करें, कमेंटबाजी ना करें। तो आपको भी, जैसे आप बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, तो आपको भी कई बार कमेंटों का कहीं ना कहीं आपके ऊपर कमेंट करते होंगे लोग, और आम तौर पर खासकर जो नॉर्मल लोग हैं वो आपको नहीं समझ पाते होंगे। हाँ, ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग से लेके पर डे मेरे लिए डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस आए हैं। मेरे जो जूनियर्स हैं वहाँ पे, या लेबर है या ऑपरेटर्स हैं, मेरे से कई बार ये सवाल किया है, व्हाट अबाउट योर जेंडर, आप मैम हो या सर हो। तो वहाँ जाके हम ये नहीं समझ पाते कि कैसे डील करें उस सिचुएशन से।
लेकिन फिर हमें उस चीज़ को कहीं ना कहीं पेशेंसफुली अपने आप को ट्रैप करना पड़ता है, उस चीज़ में अपने आप को समझाना पड़ता है, कोई नहीं यार, मैनेज कर मैनेज कर। बट इस चीज़ को हमारी समाज को भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे, बिकॉज जैसे पता सबको होता है कि इट्स डिफरेंट, वो लोग और वो लोग ये बोलते हैं जबकि क्या आपका जेंडर है। फर्स्टली जेंडर पूछने का राइट नहीं होता है। आप प्रोफेशनल प्लेस पे जेंडर जाके पूछते हो डायरेक्टली जाके, तो किसी को भी हर्ट होगा। आप जाके उसको उसका डेजिग्नेशन पूछिए, आप उससे उसका प्रोफेशन पूछिए। ये कौन सा मतलब हुआ कि आप जाके डायरेक्टली उससे उसका जेंडर पूछ रहे हो। आपको अगर हम एक ट्रांस मैन है अगर ये बोलता है कि लड़का हूँ मैं, तो वहाँ जाके बोलते हैं कि नहीं यार लड़का तो नहीं लग रहा है। और अगर वो अपने आप को लड़की रिप्रेजेंट करे, नहीं यार लड़की भी नहीं लग रहा है। जब आपको पता है कि ये लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, थर्ड जेंडर है, तो आप आके क्यों कमेंट अब थर्ड जेंडर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, इनमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं काफ़ी। मैं इसमें एक चीज़ और मैंने जो देखी है, काफ़ी जो रिच लोग हैं वो उन लोगों के अंदर ये जो थर्ड जेंडर है सबसे ज़्यादा है। और हाई क्वालिटी हाई मैं यूँ कहूँगा कि हाई स्टेटस के जो लोग हैं उन वो भी आपके लोगों के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हैं। अब आप किस तरीके के अधिकार आप चाहते हो, किस तरीके की जागरूकता आप समाज में आप जो है रखना चाहते हो, फैलाना चाहते हो? ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं, सबके अकॉर्डिंग, कि जो जिस आइडेंटिटी में कंफर्टेबल है। अब कोई कोई लेस्बियन है और कोई गे है, कोई बाइसेक्सुअल है या कोई ट्रांस है, हर पर्सन को अपनी आइडेंटिटी छुपाना ही क्यों पड़े। अब ये बोलता है समाज कि यार तू ना अपना भी आइडेंटिटी को छुपा। अब एक मैं आपसे ऐसे में एक सवाल करता हूँ, आप एक लड़का हो या आप एक लड़की हो, तो आपसे कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ना मैं लड़का हूँ। तो ये लोग या हम लोग क्यों छुपाएं अपनी आइडेंटिटी को। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आज उनके खुद के जेंडर पे को सपोर्ट करते हुए उनकी आइडेंटिटी पे उनको जॉब देती है। फॉर एग्जांपल लेस्बियन है तो उसकी लेस्बियन आइडेंटिटी पे उसे जॉब करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर वो गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांस मैन है, तो उसे एक मेल आइडेंटिटी पे जॉब करने को मिलता है। ट्रांस वूमेन है तो एक गर्ल की तरह गर्ल आइडेंटिटी में जॉब करेगी। डज नॉट अ मैटर उसकी डॉक्यूमेंट्स में उसका डेड नेम क्या है या उसका प्रेफर्ड नेम, जो उसका प्रेफर्ड नेम होगा उसी आइडेंटिटी से उसको। मेरा मानना ये है कि हमारे जितने भी वर्क प्लेस है या जितने भी एजुकेशन प्लेसेस हैं, हमारे स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे उसको प्रेफर आइडेंटिटी पे काम करने का मौका मिले, जिससे वो कॉन्फिडेंशली अपने काम को एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से काम को करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अगर वो अपनी डेड नेम आइडेंटिटी से अगर ज़बरदस्ती काम कर ही रहा है, तो उस ज़बरदस्ती काम से क्या होगा, मेंटली इफेक्ट पड़ेगा उस पर्सन को। वो कंफर्टेबली काम ही नहीं करेगा तो वो क्या ही वो कुछ कर पाएगा लाइफ में, ये बताइए आप। चलिए, फिलहाल जो है सरकार ने थर्ड जेंडर को आज़ादी इनको दी है, आप अपने तरीके से जी सकते हो, लेकिन इनका एक बड़ा मत ये भी आ रहा है कि हमें शादी का अधिकार दिया जाए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। अब ऐसा वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, माननीय कोर्ट क्या वो उस पर फैसला लेती है। लेकिन आप इसमें क्या चाहते हो? देखो मेरा चाहना या ना चाहना ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो समाज के लिए सही है, एक ह्यूमन राइट्स के लिए, तो सबको अपने राइट्स मिलने चाहिए। अगर कोई किसी भी सेक्सुअलिटी में है, किसी भी आइडेंटिटी पे है, तो उसको उसको अपनी लाइफ जीने के राइट्स मिलने चाहिए। अगर वो लेस्बियन है तो उसको अपनी पार्टनर के साथ शादी करके रहना या जैसे अपनी लाइफ जीनी है उसको अपनी लाइफ जीने के राइट्स मिलने चाहिए। कोई ट्रांस पर्सन है तो उसको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए। अब पेरेंट्स के कंडीशन में आ जाता है, अगर तुझे ऐसे रहना है तो तू बाहर जाके रह, हमारे साथ नहीं रहना। तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग हमारे राइट टू इक्वालिटी में ये राइट है ऑलरेडी, कि अगर कोई भी सेक्सुअलिटी है, कोई भी आइडेंटिटी है, उनको अपनी फैमिली के साथ रहने का पूरा पूरा राइट है। चलिए, पहले ये कहीं ना कहीं कानून में अपराध भी था, लेकिन अब ये अपराध नहीं रहा। अब ये लोगों को आज़ादी भी है कहीं ना कहीं। अब एक कानून भी आ गया है जिसमें समलैंगिक यानी दो एक प्रकार के जो लिंग है वो
इकट्ठे रह सकते हैं, या यूँ कहिए कि पुरुष पुरुष इकट्ठा रह सकता है, और महिला महिला के साथ इकट्ठा रह सकती है। इस प्रकार की अब जो है कानून भी है, लेकिन अब लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी घर में किसी भी परिवार में इस प्रकार के बच्चे पैदा हो सकते हैं, जो पैदा किसी भी रूप में, लेकिन बाद में लड़की लड़के की तरह बिहेव करती है और लड़का लड़की की तरह, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड जेंडर की दुनिया, यूँ कहिए कि अब ये थर्ड जेंडर जो अब तक कई कॉलम में आपको ये लगता था कि मेल फीमेल, अब मेल फीमेल के बाद अब थर्ड जेंडर का भी जिक्र हरियाणा की नौकरियों के साथ या दूसरी जो फॉर्म है उसमें भी अब थर्ड जेंडर का जिक्र अब शुरू हो चुका है। अब आप इसको कितना समझते हैं, लेकिन इस प्रकार के लोगों के साथ आप मिसबिहेव ना करें, उनको समझे, वो भी एक राइट रखते हैं, एक अधिकार रखते हैं जीवन को जीने का। आप इनकी बातों को समझे, आप इनके अधिकार को समझे। आपको हमारी जानकारी कितनी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।